श्री गुरु रविदास जी का जीवन प्रेरणा और भक्ति से परिपूर्ण था। उनकी पवित्र वाणी और सत्संग सुनकर अनेक राजा और रानियां उनके शिष्य बने। ऐसी ही एक घटना चित्तौड़ की रानी झाली से संबंधित है। रानी झाली और गुरु रविदास जी का मिलन। एक बार चित्तौड़ की रानी झाली गंगा स्नान के लिए काशी आईं। वहां उन्होंने श्री गुरु रविदास जी की महिमा सुनी और उनके दर्शन की इच्छा हुई। जब रानी गुरु जी के पास पहुंची और उनका सत्संग सुना तो उनका मन शांत हो गया। रानी ने श्री गुरु रविदास जी से विनम्र प्रार्थना की कि वे उन्हें अपनी शिष्या बना लें। गुरु रविदास जी ने विनम्रता से कहा, मैं चमार हूं और आप क्षत्रिय हैं, आप किसी ब्राह्मण को अपना गुरु बनाएं। लेकिन रानी ने गुरु जी के समक्ष हठ किया और कहा, गुरु बनाने में जाति का कोई नियम नहीं होता, केवल ब्रह्मज्ञानी गुरु ही मोक्ष का मार्ग दिखा सकते हैं। रानी ने सुखदेव जी और राजा जनक की कथा का उदाहरण देते हुए गुरु जी को समझाया कि जाति के आधार पर गुरु का चयन करना अनुचित है। उनकी सच्ची श्रद्धा देखकर गुरु रविदास जी ने उन्हें अपनी शिष्या बना लिया। चित्तौड़ में सत्संग और भंडारा। रानी झाली चित्तौड़ लौटने के बाद अपने पति राणा कुंभा से गुरु जी को राजमहल में बुलाने का निवेदन करती हैं। राणा कुंभा ने रानी की बात मानकर श्री गुरु रविदास जी को सम्मान पूर्वक चित्तौड़ बुलाया। वहां गुरु जी का अद्भुत सत्संग हुआ, जिससे सभी का मन शांत हो गया। इसके बाद रानी ने गुरु जी के सम्मान में एक बड़ा भंडारा आयोजित किया। उन्होंने दूर दूर से ब्राह्मणों को आमंत्रित किया और उन्हें दक्षिणा में स्वर्ण मुद्राएं देने का भी प्रबंध किया। भंडारे में चमत्कार। जब ब्राह्मण भोजन के लिए पंक्तियों में बैठे तो जाति अभिमान के कारण कुछ ब्राह्मणों ने भोजन करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वे चमार के शिष्य के भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इस पर गुरु रविदास जी ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। उन्होंने पूरे पंडाल को गीले चमड़े का बना दिया और स्वयं हर ब्राह्मण के साथ भोजन करने लगे। गुरु जी के इस चमत्कार को देखकर सभी ब्राह्मणों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने गुरु जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और उनके शिष्य बन गए। गुरु रविदास जी का संदेश। गुरु रविदास जी ने सभी को यह उपदेश दिया कि प्रभु भक्ति और सिमरन ही सच्चा धर्म है। जाति पाति का भेदभाव केवल अज्ञानता का प्रतीक है। उन्होंने कहा, जाति पति पूछे न कोई, हरि को भजय सो हरि का होई। इस प्रकार गुरु रविदास जी ने समाज में समता, प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। उनके उपदेशों ने न केवल जाति भेद को समाप्त किया, बल्कि लाखों लोगों को सच्चा मार्ग भी दिखाया। ध्यान दें, श्री गुरु रविदास जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं और ईश्वर की भक्ति करें। ऐसे ही प्रेरणादायक लेखों और घटनाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Please like, share and subscribe.